आपने इमरान खान साहब तो इसके लिए भी परेशान रहते हैं कि लाइटनिंग कैसी है और सुपर्ब लाइटिंग होनी चाहिए, और अपने फेवरेट चैनल जो सारे वक्त उनकी बटरिंग करता रहता है उसकी वाह वाह भी खान साहब ने साथ के साथ ही कर दी। लेकिन हम ये भी देखें कि खान साहब आपका काम भी तो ऐसा होना चाहिए, आपकी बातें भी तो होनी चाहिए। अभी खान साहब ने थोड़े दिन पहले ये भी कहा था कि जी मैं तो जो है वो पीएम हाउस में बैठ बैठ के मेरा वजन बढ़ गया है, और अब खान साहब का ये कहना है कि कोई ऐसी मेडिसिन भी उनको पता है जिसको खिलाने से ना लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। उसके ऊपर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसके ऊपर भी खान पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, दे आर स्ट्रॉन्ग देन पाकिस्तान। अगर हमारे पाकिस्तान में देखें, हम लोग कोई भी एनआरओ लेने के लिए अमेरिकन मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम करते हैं, और हम अपनी इंटेग्रिटी को बिल्कुल भी जो है ना नहीं देखते, और बस ये देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम पीएमएलएन और पीडीएम को देखें तो उन्होंने यही किया है कि अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए वो लोग गवर्नमेंट में आए हैं, इस साजिश का हिस्सा बने हैं, और ये सब कुछ हुआ। जो सब कुछ है अवाम के सामने है बिल्कुल। तो यानी अगर अगले साल अप्रैल मई में तेल की कीमतें जो आज 110 हैं ये 150 पे चली जाती हैं, फिर ये क्या कहेंगे कि हमें अगले 5 साल की गारंटी दो वरना हम नहीं बढ़ाएंगे और मीशत तबाह कर देंगे। ये कब तक गारंटीज चलती रहेंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट का तो कोई पता नहीं है कब नीचे आ जाए कब ऊपर आ जाए। नून लीग को तारीख में पहली बार आलमी महंगाई का सामना करना पड़ा है अपनी हुकूमत में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से इमरान खान के खरीदे हुए चैनल इमरान खान की बड़ाई करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार इमरान खान को काउंटर करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से देश में एक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर जनता भी श्रीलंका की तरह एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि विदेशी मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपने रिकॉर्ड हाई पे चली गई है। इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचने के कारण पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से आम गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, और फ्यूल के प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आप लोग आखिर ये सब कुछ जो कर रहे हैं, यानी कि काबुल जाके जो जनरल फैज हामिद बात कर रहे हैं, वो क्या बातचीत है और उसका रिजल्ट क्या निकला, ये भी जरूर बताना चाहिए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ इस बारे में स्टेटमेंट नहीं आई है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि देखिए जी, तरबूज, बिल्कुल जिसे आप लोग तरबूज भी कहते हैं इंडिया वाले, तो वो हम लोग तरबूज कहते हैं, आप लोग तरबूज कहते हैं जी। बिल्कुल ये जो इस्लामिक कहना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जमात इस्लामी पाकिस्तान है, उन्होंने लोगों में तरबूज बांटे हैं, और शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी अगले इलेक्शन में जो है जमात इस्लामी को वोट दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने तरबूज दिया और तरबूज खाने से जान बनती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अमिताभ बच्चन जी ने कहा था। फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, नहीं देखी तो देख लीजिए, बड़ी अच्छी पिक्चर है। तो उसमें वैसे तो वो तरबूज वो देखे गए थे, वो हेमा मालिनी जी ने जो है ऊपर से फेंक दिया था नीचे बालकनी से, और लेकिन फिर भी बच्चन साहब ने कहा कि जी तरबूज खाने से जान बनती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तरबूज खाने से वाकई में जान बनती है, और इतने मजे का होता है, मैं आपको क्या बताऊं। आजकल यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। खैर, आप लोग कहेंगे हम कौन सा पूछ रहे, लेकिन बाकी बातें भी आप लोग नहीं पूछ रहे, मैं फिर भी बताई जा रही हूँ। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जी गर्मी भी बहुत ज्यादा है आजकल इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही। साथ साथ हम आपको बताते हैं कि जी जो चीफ मिनिस्टर केपीके है, महमूद खान साहब, उनका कहना है कि जो अभी गवर्नमेंट आई है इसके साथ रहने से तो बेहतर है कि हम अफगानिस्तान चले जाते, तो हमारी जिंदगी बेहतर होती। यानी कि अगर यही बात अगर मोहसिन दावड़ या अली वजीर या किसी ने कहा होता तो कह देते कि ये तो गद्दार हैं, ये तो अफगानिस्तान की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान के चीफ मिनिस्टर केपीके ने ये बात की है तो किसी के अब मुंह से चू नहीं निकला, जैसे बोलते किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे तो खैर इस किस्म की उल्टी सीधी बातें लोग करते ही रहते हैं, लेकिन यही बात अगर जैसे मैंने कहा कि किसी और से सुन ली होती तब तो यहाँ पर एक हंगामा हो गया होता और भंगड़े डाले जा रहे होते। हम आपको एक लूं, और भाजपा साहब ये आपको चौकीदार बोल रहा है, सुन लीजिए। तो ये आपको चौकीदार कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। और खान साहब ने, याद है बाजवा साहब, अगर आप भूल गए हो मैं आपको याद दिलाऊं, तो इमरान खान साहब ने कहा था न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो आपको जानवर भी बोला इन लोगों ने। दे ना दो कान के नीचे, अच्छा सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे, याद से एडिटिंग कर देना तुम लोग। अच्छा
आपने इमरान खान साहब तो इसके लिए भी परेशान रहते हैं कि लाइटनिंग कैसी है और सुपर्ब लाइटिंग होनी चाहिए, और अपने फेवरेट चैनल जो सारे वक्त उनकी बटरिंग करता रहता है उसकी वाह भी खान साहब ने साथ के साथ ही कर दी। लेकिन हम ये भी देखें कि खान साहब आपका काम भी तो ऐसा होना चाहिए, आपकी बातें भी तो होनी चाहिए। अभी खान साहब ने थोड़े दिन पहले ये भी कहा था कि जी मैं तो जो है वो पीएम हाउस में बैठ बैठ के मेरा वजन बढ़ गया है, और अब खान साहब का ये कहना है कि कोई ऐसी मेडिसिन भी उनको पता है जिसको खिलाने से ना लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। उसके ऊपर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसके ऊपर भी खान पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, दे आर स्ट्रॉन्ग देन पाकिस्तान। अगर हमारे पाकिस्तान में देखें, हम लोग कोई भी एनआरओ लेने के लिए अमेरिकन मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम करते हैं, और हम अपनी इंटीग्रिटी को बिल्कुल भी जो है ना नहीं देखते, और बस ये देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम पीएमएलएन और पीडीएम को देखें तो उन्होंने यही किया है कि अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए वो लोग गवर्नमेंट में आए हैं, इस साजिश का हिस्सा बने हैं, और ये सब कुछ हुआ। जो सब कुछ है अवाम के सामने है बिल्कुल। तो यानी कि सर आज के डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है किसी भी बड़ी कंट्री के आगे नहीं झुकता, क्या कहें? उनकी अपनी एक पॉलिसी है, उनकी यानी कि फॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ाद है। बिल्कुल बिल्कुल आज़ाद है। यानी कि हमारे ये तो हम कोई पार्टीज़ भी जो हैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए जो है वो अपनी कंट्री को जो है इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते। या की जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान से बेहतर है, डेफिनेटली क्या कहेंगे इस बारे में? पॉलिसी बिल्कुल पाकिस्तान से बेहतर है, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि टाइम जो है वो चेंज हो गया है, और उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना चाहिए। शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर अगले साल अप्रैल मई में तेल की कीमतें जो आज 110 हैं ये 150 पे चली जाती हैं, फिर ये क्या कहेंगे कि हमें अगले 5 साल की गारंटी दो वरना हम नहीं बढ़ाएंगे और मईशत तबाह कर देंगे। ये कब तक गारंटीज चलती रहेंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट का तो कोई पता नहीं है कब नीचे आ जाए कब ऊपर आ जाए। नून लीग को तारीख में पहली बार आलमी महंगाई का सामना करना पड़ा है अपनी हुकूमत में। 2014 से 2017 के दरमियान पिछले 50 साल की सबसे ज्यादा सस्ती चीजें हो गई थी आलमी सतह पे। तेल सस्ता, गैस सस्ती, आटा सस्ता, सब कुछ आलमी सतह पे सस्ता हो गया था। नून लीग इसको अपनी कारकर्दगी बताती है कि जी वो हमारी कारकर्दगी थी। कारकर्दगी तब होती है जब आलमी महंगाई और आप तब भी मीशत चला के दिखा दें, जो इमरान खान ने चला के दिखाई है, जिसको नायल कहते थे। मैंने आपको मीशत का बताया 6% ग्रोथ कर रही थी, और पाकिस्तान के तमाम इशारिये मस्बत जा रहे थे। रिकॉर्ड तादाद में नौकरियां क्रिएट हुई हैं, रिकॉर्ड लगा है ये पाकिस्तान की तारीख का। किसी एक हुकूमत के दौर में इतनी ज्यादा नौकरियां नहीं पैदा हुई जितनी इमरान खान के दौर में हुई, इतने रोजगार हुए, रिकॉर्ड लगा है हर चीज का। लेकिन क्या था, अमेरिका का हुक्म था, इसराइल का हुक्म था, तो उसको उतारना था, तो वो उतारा गया। और सिर्फ उतारना नहीं था, ह्यूमिलिएट करके उतारना था, वरना नए इलेक्शन में जा सकते थे। और इमरान खान शायद हार ही जाता, क्योंकि तब तक इतना बयानिया बना नहीं था। इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी। साजिश का ऐसा बयानिया इतना मजबूत भी नहीं हुआ था, हो रहा था लेकिन इतना मजबूत नहीं था। हो जाता, हो सकता है इमरान खान जीत जाते, हो सकता है ना जीत जाते। अब फेयर इलेक्शन में इमरान खान को इनका बाप भी नहीं हरा सकता। ये जो इमरान खान पे शबखून मारने का सोच रहे हैं, ये मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलने की बातें कर रहे हैं। होश के नाखून लें, होश के नाखून लें, थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करें जो भी आपने करना है। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।